आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे क्रिकेट के मैदान पर एक छोटा सा स्टिकर वो भावनाओं, नियमों और राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बन सकता है। जी। जम्मू में एक स्थानीय टूर्नामेंट में एक हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगा था और उसके बाद जो हुआ वो खेल से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, और यही बात इस मामले को एक लोकल मामला होने के बावजूद एक बड़ी बहस का मुद्दा बनाती है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस घटना की तह तक ले जाने में मदद करेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम भावनाओं से हटकर सिर्फ तथ्यों और नियमों के चश्मे से इस पूरे मामले को समझें। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। स्रोत के मुताबिक बात है 1 जनवरी 2026 के आसपास की। जम्मू में एक निजी टूर्नामेंट J&K चैंपियंस लीग चल रहा था और इसी टूर्नामेंट में JK11 किंग्स टीम के एक बल्लेबाज फुरकान भट्ट ने वो हेलमेट पहना था। जैसे ही मैच के विजुअल्स ऑनलाइन आए, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल गया। अच्छा। अचानक से एक छोटा स्थानीय मैच सबकी नजरों में आ गया। और जब मामला सोशल मीडिया पर उछला तो मेरा मतलब है प्रशासन भी हरकत में आया होगा। बिल्कुल। यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है। एक तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे थे, तो दूसरी तरफ कई स्थानीय नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। तो 2 पक्ष बन गए। जी। दबाव बढ़ा और डुमाना पुलिस स्टेशन ने खिलाड़ी फुरकान भट्ट और आयोजक जाहिद भट्ट दोनों को पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछताछ के लिए? तो क्या उन पर कोई FIR या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक शुरुआती जांच है। पुलिस का फोकस स्टिकर के पीछे के इरादे को समझने पर है। इरादा? हाँ, क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समर्थन था या इसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करना था? लेकिन इरादा साबित करना तो कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये मामला शायद कहीं बीच में ही लटक कर रह जाएगा? इसकी पूरी संभावना है। और इस उलझन को और बढ़ा दिया जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA ने। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि ये एक अनअधिकृत लीग है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। तो अगर JKCA कह रहा है कि ये लीग उनकी है ही नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि यहाँ नियम किसके चलेंगे? सही पकड़ा आपने। क्या ये एक तरह का रेगुलेटरी वैक्यूम बन जाता है जहाँ कोई नियम कानून नहीं है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस मामले का सबसे अहम पहलू है। जब कोई आधिकारिक संस्था किसी टूर्नामेंट से पल्ला झाड़ लेती है, तो खिलाड़ी एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां ये साफ ही नहीं होता कि नियम कौन से लागू होंगे। ICC के, देश के, या बस अपनी अंतरात्मा के? बिल्कुल। तो फिर चलिए नियमों की ही बात करते हैं। अगर मान लें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैच होता, तो ICC के नियम इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ICC का कोड ऑफ कंडक्ट इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। नियम कहते हैं कि खिलाड़ी मैदान पर किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय संदेश नहीं दिखा सकते। चाहे वो कपड़ों पर हो या सामान पर? कहीं भी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। और ICC ये नियमों को लेकर काफी सख्त भी है ना? हाँ, और वो उदाहरण हमें बताते हैं कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं। ICC ये नियम इसलिए इतनी सख्ती से लागू करता है ताकि खेल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव से बचाया जा सके। उनका मानना है कि अगर मैदान पर ऐसे संदेश आने लगे तो खेल की भावना और खिलाड़ियों की सुरक्षा दोनों पर असर पड़ सकता है। जैसे इंग्लैंड के मोइन अली वाला मामला था। बिल्कुल। मोइन अली को सेव गाजा लिखा रिस्ट बैंड पहनने से रोक दिया गया था। और भारत में MS धोनी का भी तो केस था। जी। MS धोनी को अपने दस्तानों से बलिदान बैज हटाने के लिए कहा गया था। इन दोनों मामलों में एक बात साफ है, खिलाड़ी का नाम, देश या संदेश की भावना वो मायने नहीं रखती। नियम सबके लिए एक है। नियम सबके लिए एक ही है, मैदान को राजनीतिक संदेशों से दूर रखना। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो एक स्थानीय मैच का छोटा सा स्टिकर हमें एक बहुत बड़ी बहस में ले आया है। एक तरफ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का सवाल है और दूसरी तरफ खेल को निष्पक्ष रखने के लिए बनाया गए वैश्विक नियम है। और इन दोनों के बीच फंसा है वो ग्रे एरिया जो एक अनधिकृत लीग की वजह से पैदा हुआ है। और यहीं से वो असली सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। खेल के मैदान पर सीमा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, ये कौन तय करेगा कि कौन सा संदेश व्यक्तिगत है, कौन सा मानवीय और कौन सा राजनीतिक? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे क्रिकेट जगत आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है।